सबसे पहले निशांत रावल, सवाल आपसे। सवाल यही है कि जब आधे लोग बीजेपी के आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको छानने का, जिनको पहचानने का दायित्व राहुल गांधी देकर गए हैं आप संगठन के लोगों को, उन्होंने खुद भी कहा कि हम इनको साफ करेंगे, तो भाई इतने दिनों से किसके पास इन चीजों का दायित्व था जो इन चीजों की छनाई, पुताई, सफाई नहीं हो पाई? बीजेपी के लोग हैं तो बाहर कीजिए पहले। देखिए राम भाई, सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी ने गुजरात की पावन धरती पे आके कार्यकर्ताओं को मिलके जो स्पष्ट बात कही है, वो बोलने की डेयरिंग वही इंसान कर सकता है जिसकी पार्टी में लोकशाही हो। इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज ऑल्सो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट भारतीय जनता पार्टी इज मदर ऑफ फासिज्म। ये जो चीज राहुल गांधी जी ने आज कार्यकर्ताओं के बीच में, मीडिया पत्रकारों के बीच में बोली है, यह डेयरिंग भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी पार्टी में तानाशाही है। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट बोला है राम भाई कि 30 साल से गुजरात में गांव से लेके विधानसभा तक, गांधीनगर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नो डाउट राहुल जी ने यह भी स्पष्ट बोला 2002 से लेके 2025 तक, जब तक प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेके अभी तक हमारा वोट शेयर गुजरात में 40% के आसपास जो है वो एक परफेक्ट पोजीशन पे रहा है। हमें 5% वोट शेयर इंक्रीज करना है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे संगठन की खामियां थी। अब 30 सालों से जो दिशा कहीं ना कहीं हमारी गुम हो गई थी, वो राहुल जी ने आज दिशा दिखाने का काम किया है। और राहुल जी ने जो दिशा दिखाई, मेरा सवाल जो था लाखों गुजरात निशांत रावल, देखिए आपकी पार्टी के फेस है राहुल गांधी। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उससे पहले सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी संभाल रहे हैं, जिन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि हमको इस चेयर पर, इस सम्मान तक पहुंचाने वाली सोनिया गांधी है। अब मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, आप 30 सालों का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें से कमोबेश 98 या 2000 से लेकर 2025 तक के 26-27 साल किसकी अगुवाई में? ये कौन तय करेगा कि बारात के घोड़े रेस में दौड़ाने हैं, रेस के घोड़े बारात में दौड़ाने हैं? ये दौड़ाने वाले कौन लोग हैं? और आप उन्हीं को बता रहे हैं कि साहब ये डेयरिंग है। भाई जिन्होंने घोड़े सही जगह लगाने हैं वो मोहरे फिट नहीं कर पा रहे, और अपनी खामी को गिनाने को आप कह रहे हैं कि ये डेयरिंग है। बिल्कुल राम भाई, मैं आपके सवाल का सचोट जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं स्वीकारता हूं कि पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी में हमारे 80 से ज्यादा नेतागण चले गए। उसमें देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात सरकार है, उसमें 1 डजन से ज्यादा जो मंत्री है वो कांग्रेस से आए हुए हैं। 50% से ज्यादा जो विधायक है वो भी कांग्रेस से आए हुए हैं। यानी कि जो 30 साल से गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शासन नहीं देखा था, उसमें काफी कार्यकर्ता ऐसे थे जो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, बीजेपी के डर के माहौल में फंस जाते थे, बीजेपी की पैसों की लालच में आ जाते थे, वॉशिंग मशीन में आके फंस जाते थे, और बिल्कुल वो लोग बीजेपी लिए काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो इशारा दिया वो बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी जी ने बोला गुजरात कांग्रेस को, गुजरात के संगठन को फिल्टर की जरूरत है। ऐसे लोग जो पार्टी में रह के पार्टी को नुकसान करते, जनता तक नहीं पहुंचते, जनता की बात रोड पे नहीं ले जाते, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करते हैं। अब जफर इस्लाम साहब मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि आधे लोग आपने कांग्रेस में फिट कर रखे हैं, बीजेपी के लोग हैं, तो उनको और बुला लीजिए अपनी पाले की तरफ, ताकि स्पष्ट हो जाए चीजें, कांग्रेस को भी आसानी हो और आपको बड़े राहत मिले। आधा संगठन उनका वैसे ही कमजोर है, आधा आप बुला लेंगे, खत्म हो जाएगा। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वही राहुल गांधी जी हैं, 2022 के इलेक्शन में नजारत रहे गुजरात से, कोई कैंपेन नहीं किया। भाई आप लीडर है, अपने आप को बब्बर शेर मानते हैं, तो और भी आपके बब्बर शेर हो गए, उनको झुंड लगा के आपको करना चाहिए था, वहां पर प्रचार करना चाहिए था पार्टी का 2022 में। एक बार, मात्र एक बार गए, सिर्फ एक बार। कोई लीडर इस तरह की बातें जब करता है, उसको अपने पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमने क्या किया। दूसरी बात, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतनी बेइज्जती अपने ही कार्यकर्ताओं के मीटिंग में कार्यकर्ताओं की बेइज्जती की हो। एक कैसा नेता है? लोग तो मनोबल बढ़ाते हैं, ये तो मनोबल भी खत्म कर दिया। तीसरी बात, अरे भाई बब्बर शेर जो रहेगा वो आपसे बन के नहीं रहेगा। आप लोग परिवार से जो लोग बन के रहते हैं ना, वो बब्बर शेर नहीं रह जाते हैं, वो बारात के घोड़े ही रह जाते हैं। इसलिए जो बारात के घोड़े हैं वो पड़े हुए हैं। जो बब्बर शेर थे, उन्होंने जो जनता की सेवा करनी थी, सही कहा उन्होंने,
कि जनता से कट के रह रहे हैं हम लोग। भाई जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता से दूर हो जाएंगे और समाज सिर्फ परिवार की सेवा करेंगे, तो वैसे लोग जो परिवार की सेवा नहीं करना चाहते हैं वो जनता की सेवा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, जो जनता के बीच में रह के जनता के हित में और प्रदेश के हित में काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, इसलिए उनके साथ कंधे से कंधे मिला के, और हमारे यहाँ भेदभाव है ही नहीं, इसलिए हम चाहे कोई पार्टी का हो, कहीं से आया हो, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उसने ये सोचा है कि हम जनता की सेवा करेंगे और वो जनता के अंदर रीच है उसकी, हम उसको जरूर मौका देते हैं, तो हमने दिया। लेकिन जी ये इन्हें तो जरा सा देखिए अपने आप के गरिमा में झांक के कि ये हर प्लेटफॉर्म पे फेल हुए। आज अगर आप देखिए कोई सिपा सालार के सामने अगर उसका सेनापति हो और इस तरह की बातें करे तो वो कभी सिपा सालार को अपने मनोबल बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता।